थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। क्यों नाम हमारे सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं, समय पर अपने आप को तैयार करें। खुदा की उस पावन उपस्थिति में अपने आप को प्रिपेयर करें। स्वर्ग पिता बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में एक बार फिर से प्रभु आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के समीप आते लॉर्ड। प्रभु हम हमारे अपने हृदय को प्रभु जी आपके सामने प्रभु एक वेदी के समान इस्तेमाल होने के लिए प्रभु जी तैयार करते हैं डैडी। प्रभु आपका चलन होने वाला हो सके खुदा राजा, आप हम में से हर एक से बोले और बातचीत करने वाले हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते खुदा। आपके सुधार की शिक्षाओं को प्रभु आप हमारे ऊपर अवलोकन करें डैडी। दैट इज़ व्हाट वी प्रे राइट नाउ। प्रभु आपके वचन प्रभु जब हमारे हृदय रूपी जीवन में पड़े खुदा राजा, ओ प्रभु वो एक सुधार को, एक परिवर्तन को लेकर के आने वाले हो सके खुदा। ओ प्रभु एक बदलाव को, एक ब्रेक थ्रू को लेकर के आने वाले हो सके। अब हमारी यही प्रार्थना है डैडी। प्रभु पूरा 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 कब्जा हम आपको देते हैं खुदा राजा। पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक के जीवन में बहुतायत से अद्भुत रीति से काम करे प्रभु, इस बात की हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे आस लगाए हुए खुदा राजा। प्रभु आपका वचन कहता है कि यह वह परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानता हुआ तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि आप हमारे मनोरथों को पूरा करने के लिए आज इस जगह पर प्रभु तत्पर है खुदा राजा। प्रभु पूरा 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 कब्जा हम आपको देते हैं पवित्र आत्मा। आप हम में से हर एक से बोले और बातचीत कर डैडी। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी प्रार्थना है खुदा। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आज के समय के लिए। परमेश्वर ने हम सभी को एक बार फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए इस स्थान पर एकत्रित करा है और हम लोग एक शिक्षा के बारे में सीख रहे थे और लेट अस बिलीव कि इस बार हम लोग इस शिक्षा को वाइंड अप करने वाले हो सकें। आमीन, हालेलुया, है ना। तो हम लोग सीख रहे थे वचन के अभ्यास करने वाले के विषय में कि वचन के अभ्यास करने वाले कैसे बनने वाले हो सके। हम लोगों ने याकूब 1 अध्याय पद संख्या 22 में से हमने इस चीज़ को सीखा था। मैं क्विक रिव्यू में से होकर के जाऊंगा और उसके बाद में आज हम बिलीव करें कि हम इस शिक्षा को समाप्त करने वाले हो सके। याकूब 1 अध्याय पद संख्या 22 बोलता है दैट बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट द हियरर्स ओनली, डिसीविंग योरसेल्फ। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले बनो। ऐसा ना हो कि वचन के केवल सुनने वाले होने से लेकर के तुम अपने आप को धोखा देने वाले हो सको। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं केवल वचन को कलीसिया में जाकर के सुनते हैं, हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं कि वाओ कितना अच्छा वचन बोला आज प्रभु के दास ने, हम बिल्कुल उस परमेश्वर के दास के उस वचन जो निकले हुए उसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उसे इतना ज्यादा अप्रिसिएशन देते हैं। इफ वी आर जस्ट लिमिटेड बाय हियरिंग द वर्ड, देन व्हाट द स्क्रिप्चर इज सेइंग इज दैट वी आर फूलिंग आवरसेल्फ। वचन क्या कह रहा है कि केवल सुनने वाले से आप क्या कर रहे हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को कलीसिया में कई लोग आज भी वचन सुनते जाते हैं और परिवर्तन नहीं पाते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि वे लोग सुन रहे हैं, कर नहीं रहे हैं और इसके द्वारा वह स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अपने बाजू वाले को देखें और कहें कि सुनने वाले नहीं करने वाले बने। वचन को सुनने वाले नहीं करने वाले बने। वचन के ऊपर चलने वाले हो बने। वचन के अनुसार अपने कार्यों को करने वाले बने। क्योंकि वचन के अनुसार यदि कार्य नहीं करेंगे, केवल सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, तो उस सुनने से अपने आप को धोखा देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब याकूब को लिखने वाला जो उसका लेखक है वो जब कह रहा है तो वो क्लियरली बोल रहा है कि डोंट जस्ट सेटल डाउन बाय हियरिंग द वर्ड अलोन। Don't just make yourself comfortable with the chairs of your church कि अरे आज तो प्रभु का वचन सुनेंगे। No, 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 no. But bring it into your daily life practice. उसे अपने दैनिक दिनचर्या के अभ्यास में लाओ, उसे अपने दैनिक दिनचर्या के इस्तेमाल में लेकर के आओ। जो भी चीज आप आपकी कलीसिया में सुनते हैं, आपके पासबान से निकले हुए हर एक उन शब्दों को आप अपने दैनिक दिनचर्या के रोजमर्रा की जिंदगी में आपको क्या करना है, अभ्यास में लेकर के आना है। तब जा करके आप इस वचन का उल्टा होते हुए देखेंगे, अर्थात खुद को धोखा नहीं दे पाएंगे। कलीसिया में बहुत से लोग आज भी उस धोखे की जिंदगी के में जी रहे हैं, उस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वचन सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं क्लियरली कहना चाह रहा हूं,
कलीसिया में बहुत से लोग इस चीज को आज भी इस मिसकंसेप्शन के साथ में जी रहे हैं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में जी रहे हैं कि वचन सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है कि वचन सुनने से नहीं परंतु वचन के अनुसार करने से आप और मैं क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में उस सुधार को लेकर के आ सकते हैं। आमीन। अगर हम केवल वचन सुन रहे हैं तो बाइबल आपको और मुझे बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं पर बाइबल आपको और मुझे बोल रही है, नए नियम की कलीसिया को आपको और मुझे बोल रही है कि वचन के केवल सुनने वाले नहीं बनो परंतु उसके अनुसार करने वाले भी बनो। ऐसा ना हो कि ऐसा करके तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। दैट मीन्स यदि आप सुन रहे हैं और केवल सुनने के साथ में सेटल डाउन हो गए और कंफर्टेबल है कि नहीं मैं तो वचन को सुनूंगा, तो वो सुनना आपका क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आएगा until and unless आप उसे अपने जीवन के डेली प्रैक्टिस में नहीं लेकर के आएंगे, आपकी डे टू डे लाइफ के रूटीन में आप उस वचन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसे आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, वो आपका वचन सुनना व्यर्थ है। आमीन, हालेलुया। हमने इसके बाद में एक और चीज को सीखा था और समझा था, और वो ये था कि जो वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार करते नहीं है वो किनके नाई है, सदूकी और फरीसियों के। हम लोगों ने देखा था परमेश्वर के वचन में से, है ना, हम लोग क्विकली जा रहे हैं, है ना, हम लोग ज्यादा इतना उन सब चीजों में वो नहीं कर रहे हैं, परंतु हम लोगों ने मत्ती 23 अध्याय पद संख्या 1 से 4 में देखा था कि यीशु मसीह डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम शास्त्री सदूकी फरीसियों की बात सुनना पर उनके से काम ना करना, क्योंकि वो जो कहते हैं वे करते नहीं है। दैट मीन्स यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, यदि आप वचन के अनुसार अपने जीवन को कार्य में नहीं लेकर के आ रहे, देन आप में और शास्त्री फरीसियों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है, वचन भी क्लियरली बताता है कि शास्त्री सदूकी फरीसियों में भी क्या एक कॉमन चीज थी, वे लोग वचन को प्रचार करते थे परंतु उस प्रचार को अपने दैनिक दिनचर्या में प्रैक्टिस नहीं करते थे, अपने खुद के ऊपर उस वचन को इंप्लीमेंट नहीं करते थे। खुद के ऊपर वचन को नहीं इंप्लीमेंट करना एक परिभाषा है जो शास्त्री और सदूकी और फरीसी के चरित्र को बताती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि हमको प्रचार करना पसंद है, यदि परमेश्वर के वचन में से हमको गॉडली टिप्स लोगों के जीवन में देना पसंद है, फॉर एन एग्जांपल से आपको और मुझे एक व्यक्ति दिख रहा है जो झूठ बोलता है और हमको बाइबल में से उसके लिए व्यवस्था में से निर्गमन 20 में से तू झूठ ना बोलना, उस वचन को, उस गॉडली टिप को देना पसंद है। हम प्रेफर करते हैं कि हम उस व्यक्ति को उस वचन को बोलेंगे कि तू झूठ ना बोलना, हम उसके साथ में गॉडली काउंसिल को शेयर कर रहे हैं, बट उसके साथ में व्यक्तिगत जीवन में हम एक झूठा जीवन जी रहे हैं, तो आप और मैं एक शास्त्री फरीसी सदूकी या एक पाखंडी से बढ़कर के समान है, सॉरी मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है। यह वचन क्या बोलता है, मत्ती 23 अध्याय पद संख्या 1 से 4 में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। यीशु ने भीड़ से अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो जो कुछ भी तुमसे कहे वह करना और उसे मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं परंतु करते नहीं। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, Jesus said to the crowd and his disciples, the experts in Moses' teaching and Pharisees teach with Moses' authority, so be careful to do everything they do, but don't follow their example because they don't practice what they preach. If you are preaching the word of God, if you are becoming the doers of the word of God, then you must need to practice what you are preaching. That's the quality, that's the chief characteristic quality of an honest and genuine preacher of gospel. यदि आप परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं तो आपको वो वचन के हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आना चाहिए, उसे आपको आपके अभ्यास में लेना चाहिए। यदि आप जो भी बातों को प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में से लोगों के साथ में बांट रहे हैं, उन बातों को आप अपने ऊपर लागूकरण में नहीं ला रहे हैं, उन बातों को आप अपने ऊपर अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप में और शास्त्री सदूकी और फरीसियों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि शास्त्री सदूकी और फरीसियों की भी परिभाषा यही है कि वे लोग प्रचार तो करते हैं, वे गॉडली टिप्स और काउंसिल्स को तो शेयर करते हैं, दे नो द सर्मन, दे प्रीच द सर्मन, बट दे डोंट प्रैक्टिस द सर्मन अपॉन देमसेल्फ। हालेलुया, हालेलुया।
So if we are not practicing the sermons upon ourselves, if we are not practicing the word of God upon ourselves, then there is no difference between the Sadducees and Pharisees and us. यदि आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को अपने स्वयं के दैनिक जीवन के ऊपर लागू करने में नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो फिर आप में और मुझ में और शास्त्री सदुकी फरीसियों में कोई फर्क नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि आप और मैं साथ के साथ में वचन के प्रचार करने वाले तो बने, परंतु उसके साथ में वचन के अनुसार करने वाले भी बने। आमीन, हालेलुया। हमने इस थॉट के ऊपर भी बात करी थी। हमने कहा था कि प्रीच व्हाट यू लिव एंड लिव व्हाट यू प्रीच। जो चीज को आप प्रचार करते हो उसी चीज को आप जियो, और जिसे आप जीते हो उसे ही आप प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। सरल शब्दों में कहें तो आपका और मेरा जीवन, आवर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट आवर सर्मन, इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। आपका और मेरा जीवन जो है वो हमारे प्रचार को दर्शाना चाहिए, दर्पण के समान दिखना चाहिए, वो उसका ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। यदि हम उदारता से देने के विषय में बात कर रहे हैं तो हमारे जीवन के चरित्रों से, हमारे जीवन के आचरण से, हमारी जीवन शैली से वो उदारता छलकनी चाहिए। आप और मैं ऐसे दो चिते व्यक्ति नहीं हो सकते जो एक पल कलीसिया के पुलपिट और पोडियम पे खड़े होकर के उदारता से देने के बारे में प्रचार कर रहे हैं और उसके बाद में अपने व्यक्तिगत जीवन में कंजूसाई का जीवन जी रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये दो चिता व्यक्ति हुआ, ये दोहरा मनुष्यत्व हुआ। हालेलुया। Our life should reflect our sermon, it should not contradict it. शास्त्री और फरीसियों के साथ में यही एक दिक्कत थी। वे लोग प्रचार करते थे कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू पराये स्त्री गमन ना करना, परंतु व्यक्तिगत जीवन में वे लोग वे सब काम करते थे। इसीलिए तो बाइबल बोलती है, वहां पर जब बाइबल में बोला कि तुम में से किसी ने भी पहला पाप ना कराओ, जब वो व्यभिचारिणी स्त्री को यूहन्ना 8 में पकड़ा गया, वो इस स्त्री के ऊपर पहला पत्थर मार रहे, सबने अपने अपने पत्थर वहां पे फेंक दिए और चले गए। बिकॉज जीसस न्यू देयर हार्ट, यीशु उनके हृदयों को जानता था। आमीन, हालेलुया। आवर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट आवर सर्मन, इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो हम लोग इन सब चीजों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते गए थे और उसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज को देखा था और समझ करा था अब्राहम के विषय में। हम लोगों ने देखा था कि अब्राहम जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है, उसने उसके विश्वास को कैसे प्रभु के सामने स्थापित करा, उसका विश्वास कैसे साबित होने वाला हो सका। प्रभु ने उससे कहा कि तू जा और मोरिया पर्वत पे जाकर के अपने बेटे को बलि करके चढ़ाना। अगले ही मॉर्निंग वो तड़के उठा और जाकर के करने लगा। देखिए, कई बार आपका और मेरा आज्ञा पालन जो है, प्रभु के प्रति आज्ञा पालन करना, प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना, ये आज्ञाकारिता आप प्रभु के साथ में कैसे दर्शाने वाले होते हैं? वचन के द्वारा, करने के द्वारा। आपका और मेरा प्रभु के वचन के ऊपर जो आपका और मेरा आज्ञाकारिता का है, how we are able to show our obedience, how we are able to express our obedience in front of God, how we are able to obey the word of God, कैसे करके आप और मैं परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बने रह सकते हैं और कैसे उस आज्ञाकारिता को दर्शा सकते हैं? करने के द्वारा। अब्राहम परमेश्वर के वचन का, प्रभु की बातों का, हर एक बातों का आज्ञाकारी और आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था, परंतु उसके आज्ञा पालन करना, उसका आज्ञाकारी रहना, वो कैसे सिद्ध होने वाला हो सका, वो कैसे जस्टिफाई होने वाला हो सका उसके विश्वास के लिए? जब उसने उन सारी चीजों को अपनी क्रिया में लेकर के आया, अपने एक्शंस में लेकर के आया, when he started to do as the Lord has spoken unto him to do so, then he was justified by faith. If he was not doing it, then he won't be justifying it with his faith. Hallelujah. That's why doing is important. इसीलिए करना जरूरी है। वचन जो सुनते हैं उस वचन के अनुसार करना जरूरी है,
तब जा करके आप और मैं अपनी आज्ञाकारिता को प्रभु के सामने प्रस्तुत करने वाले हो सकेंगे। अब्राहम ने भी परमेश्वर के वचन को सुना कि हे अब्राहम, तू जा और अपने इकलौते पुत्र को जाकर के उस पर्वत पे बलि कर। उसने उस बात को सुना और परमेश्वर से जैसे ही उस बात को सुना, उस बात को सुनकर के आराम से बैठ ही नहीं गया, परंतु उसका विश्वास का पिता ठहरने के लिए, उसको उस विश्वास के पिता की टैगलाइन मिलने के लिए, the reason he was justified by his faith is because he started to doing as he has heard from the Lord. जैसे ही उसने परमेश्वर के द्वारा उन सारी बातों को सुना, उसके अनुसार करने लगा। और वो जब उसके अनुसार करने लगा, ध्यान दे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आप कब उसके वचन के आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। Your doing helps you to obey the word of God, and when you obey the word of God, it helps you to do the word of God. It is kind of an equation, a practical equation that will help you to practice the word of God. If you want to practice the word of God, यदि आपको परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास में लेकर के आना है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको यदि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अभ्यास में लेकर के आना है, तो आज ही से परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति बने। जो बातें बाइबल आपको बताती है, उन छोटी छोटी सी बातों को अपने जीवन में लागू करण में लाएं, उसके अनुसार करने की चौकसी करें। उससे ना तो दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े, परंतु एज इट इज उन सब बातों को वचन के अनुसार करने वाले व्यक्ति बने। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार करने वाले व्यक्ति बनेंगे, तब वचन के अनुसार करने वाले व्यक्ति बनना आपको प्रभु के वचन के प्रति आज्ञा पालन करना सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम लोगों ने आखिरी में फिर इस चीज़ के साथ मुझे समअप करा था। कई बार मैं और मेरी पत्नी, हम लोगों का झगड़ा हो जाता है, तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कई बार इस चीज़ को एक दूसरे के साथ में व्यक्त करते हैं कि आप मेरी बात सुनते नहीं हो, आप मेरी बात नहीं सुनती हो, जो भी आपने कहा वो मैंने नहीं सुना, आपने नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। हम क्या करते हैं, हम अपने तथ्यों को जब डील करते हैं या अपने तथ्यों को बताते हैं, ध्यान दो, रॉन आपने मुझे ऐसा कहा था और मैंने एज इट इज करा था। और अगर जब तक मैं उससे क्रिया में नहीं देखता हूं, जब तक मैं उससे एक्शंस में नहीं देखता हूं, द सेम इज विथ माय वाइफ, कि जब तक वो मुझे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम बोलती है, रॉन फोन बंद करो, रॉन फोन बंद करो, रॉन फोन बंद करो, बट जब तक मेरे फोन की स्क्रीन को ब्लैक होते हुए या फोन को उल्टा रखते हुए मेरे से दूर नहीं देखती हैं, तब तक उन्हें तसल्ली नहीं होती। आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप उसके डूअर नहीं बन रहे हैं, तो फिर धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। यदि हम उसके वचन के अनुसार करने वाले व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, यदि हम उसके वचन के अभ्यास करने वाले नहीं व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग कुछ, वैसे मुझे नहीं लगता कि आज मैं इस चीज को समअप कर पाऊंगा, बट फिर भी आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे परिणाम, वचन के अभ्यास करने के क्या परिणाम होते हैं। Consequences of practicing the word of God। मैं consequences word इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये दुष्परिणाम नहीं परंतु सुपरिणाम रहेंगे, है ना, ये भलाई के परिणाम रहेंगे, है ना। तो हम लोग निकालेंगे, बाइबल में से जाएंगे, Consequences of practicing the word of God निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी पद संख्या 24 से लेकर के आगे तक। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरी आराधना हो गई। ये बहुत ही जाना माना घटनाक्रम है, आप और मैं सब अच्छे से जानते हैं इस विषय को। थैंक यू लॉर्ड, तेरे नाम की महिमा हो यीशुवे।
तेरी आराधना हो खुदा खुदा। We praise your name. We lift your name on high. Okay. मैं पढ़ूंगा इस वचन को। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ना चाहेंगे, है ना? हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे इस वचन को। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह न गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधी चली और उससे टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छे से बताती है इसको, और मैं यहाँ पर 2 जगह पर यहाँ पर इस वचन का आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, therefore everyone who hears these words of mine and put them into practice or and does them, जो भी मेरे वचन को सुनता है और उस वचन के अनुसार करता है, उस वचन को अभ्यास में लेकर के आता है, वो बुद्धिमान है। That means when we are doing according to the word of God, we are considered as the wisest person in the sight of the Lord. मैं इस चीज को फिर से कहना चाहूंगा कि when you are doing according to the word of God, then you are doing the wise thing. You are doing the right thing. जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अभ्यास कर रहे हैं, तो वचन के अनुसार अभ्यास करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के प्रिंसिपल्स को, एथिक्स को, सब चीजों को, सिद्धांतों को सेट करना, यह परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमानी का एक स्टेप है। आप जब प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, बाइबल क्लियरली बताती है, therefore everyone who hears these words of mine, जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनता है and puts them into the practice, और उसे अभ्यास में लेकर के आता है, उसके अनुसार करता है, is like a wise man. Putting the word of God into your personal practice is the wise thing. जब आप अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने में लेकर के आते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना प्रारंभ कर देते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना प्रारंभ करना आपको 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 बुद्धिमानी की ओर लेकर के जाता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बुद्धिमानी का स्टेप है प्रियो। बाइबल क्लियरली बताती है, मैं एनआईवी वर्जन में से इस चीज को रीड कर रहा हूं। यदि आपको इस प्रैक्टिस वर्ड को खंकोड़ना है तो आप एनआईवी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से ट्रांसलेशन में से पढ़ रहा हूं जहां पर ये वर्ड प्रैक्टिस पाया जाता है, तो वो एनआईवी अनुवाद में पाया जाता है कि therefore everyone who hears these words of mine and put them into the practice, because we are talking about practitioner of God's word. हम वचन के अभ्यासकर्ता बनने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बाइबल बताती है, is like a wise man who built his house on the rock. एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो चट्टान पर अपने घर को बनाता है। Rain came down, stream rose, and the winds blew and the beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But 26वां पद, but everyone who hears these word of mine and does not put them into the practice is like a foolish man. याकूब भी तो यही कह रहा है। याकूब ने कौन सा एक नया रॉकेट साइंस लेकर के आया है? वो बोला कि यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बेवकूफ बना रहे हो, यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अपने आप में मूर्ख ठहर रहे हो। यदि आप और मैं वचन को सुनते जा रहे हैं, आज कलीसिया में जाना है, आज संडे है, आज वचन को सुनना है, सुन लेंगे और सुन के अभ्यास में नहीं लाएंगे तो मूर्ख ठहरेंगे। और बाइबल ने वहां पर आपको और मुझे समअप करते हुए कह भी दिया, क्या कहा कि वचन को अभ्यास नहीं कर रहे हो is like a foolish man who built his house on the sand.
जिसने अपना घर रेत के टीले पे बनाया। आंधी तूफान आए, बहुत बड़ी हवा चली और उस घर से टकराई और वो घर सत्यानाश हो गया। पता है कलीसिया में आज भी लोगों के जीवन विनाश की ओर क्यों जा रहे हैं? पता है लोग कलीसिया में आते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचन को ध्यान धर के सुनते हैं। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ध्यान धर के सुनते हैं, सुनने में कोई अपना ध्यान नहीं भटकते, एकाग्रता के साथ में सुनते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में आशीषें नहीं आती, फिर भी उनके जीवन में समृद्धि नहीं आती, फिर भी उनके जीवन में छुटकारे नहीं आते, फिर भी उनका जीवन विनाश की ओर ही जाते जा रहा है, बिकॉज वे केवल ध्यान धर के सुन रहे हैं और उन सारे वचनों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अभ्यास में लेकर के नहीं आ रहे हैं। कमी उनके सुनने में नहीं, परंतु कमी उनके अभ्यास करने में है। क्योंकि यदि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो बाइबल आपको बता रही है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति ठहर रहे हैं। बाइबल क्लियरली बोलती है कि जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनता है और उसके अनुसार करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, परंतु जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनता है और उसके अनुसार नहीं करता है वो एक मूर्ख व्यक्ति है। और मूर्ख व्यक्ति का एंड रिजल्ट, कंक्लूजन क्या है? उसके जीवन में सत्यानाश आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत सी बार इस गाने को सुना है, इस घटनाक्रम को एक गीत के साथ में समझा भी है कि चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, पर उसका घर डटा रहा। रेत पे बुद्ध मूर्ख ने बनाया अपना घर, रेत पे बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, और उसका घर नष्ट हो गया, और उसका घर नष्ट हुआ, और उसका घर नष्ट हुआ। उसके घर का, उसके शांति का, उसके जीवन का, उसकी आशीषों का नाश होने का कारण केवल और केवल उसके वचन के अभ्यास करने की कमी, वचन में अभ्यास करने की कमी। कलीसिया में मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, चाहे तो गूगल कर लें, एआई कर लें, कुछ भी कर लें, आज भी कलीसिया के विश्वासी अपने जीवन में रूपांतरण को, ब्रेक थ्रू को इसीलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सुनने में तत्पर होते हैं, सुनने में एकाग्र होते हैं, वचन को ध्यान धर के सुनते हैं, परंतु अभ्यास में नहीं लेकर के आते। Just because they don't bring it into their own practice, that's why बाइबल बताती है कि वे एंड अप होते हैं उनके जीवन के विनाश में, उनका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। आज हम प्रण लें, आज हम प्रभु के सामने कमिट करने वाले हो सकें कि डैडी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती पर भूकंप आ जाए या कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे मेरे घर पे कितने ही मेहमान क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो जाए, लॉर्ड एक चीज से मैं चूकने वाला ना हो सकूं या चूकने वाली ना हो सकूं, दैट इज प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जब मैं वचन का अभ्यास करूंगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज द वाइसेस्ट थिंग इन योर साइट। वो आपकी दृष्टि में एक बुद्धिमानी की चीज ठहरेगी। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ने आपसे इस वचन के द्वारा बात करा है। स्टिल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ बातें और भी रह गई है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम प्रार्थना में जाएंगे।